बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी का एक स्टेटमेंट उनके जन्मदिन के मौके पे आया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है और वो अपने दम पे, अपने कोर वोटरों के दम पे और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाली है। और इसमें बीएसपी का फायदा है या नुकसान है, ये तो वक्त ही बताएगा। फायदा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अभी उनका वोट परसेंट जो कोर वोटर है वो सिर्फ 10% ही रह गया है। बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो नो डाउट इंडिया गठबंधन को और बीएसपी को दोनों को बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि बीएसपी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी बीजेपी है, जो भी वर्तमान में शासन सत्ता चला रही है केंद्र में, और विपक्ष में अभी सेकंड स्थान कांग्रेस की है और थर्ड स्थान अभी बीएसपी की है। तो इंडिया गठबंधन में बीएसपी अगर शामिल होती है तो इसमें किसको दिक्कत है? तो अखिलेश यादव का कहना है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो हम बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अरंगा आके फंस जाता है। अगर अखिलेश यादव आते हैं और चले जाते हैं और बीएसपी आती है तो एक गलत मैसेज जाएगा समाज को कि इंडिया गठबंधन में अभी कोई एकता नहीं है। और सारे नेताओं अभी दिखाई दे रहे हैं, सब अपने अपने सोचते हैं। पहले उनका दल है, फिर उनका परिवार है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये समाज तय करेगा, ये जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। सब अपने अपने विचारधारा पे सबका अपना अलग मत है, उसके अनुसार वोट देते हैं। पर बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का अलायंस है जो इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल बरकरार है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोट नहीं है, बिहार में बीजेपी का भी वोट है, क्योंकि उसके साथ जीतन राम मांझी है, उसके साथ चिराग पासवान है, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा है और मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं। और उनके अभी किसी के साथ, किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो क्या वीआईपी का कोई रोल होता है? क्योंकि उनके साथ भी वोट परसेंट कम से कम 3% वोट उनके साथ है, 5 से 6% चिराग पासवान के साथ है, 4% जीतन राम मांझी के पास है और 2 से 3% उपेंद्र कुशवाहा के पास है। तो ऐसे में और बीजेपी के पास भी कम से कम 20% के आसपास वोट है। टोटल 30-35% का आंकड़ा बैठता है। और लालू जी का जो बिहार में जो कोर वोटर है, जो सिर्फ लालू जी के नाम पे वोट करते हैं, उनका कम से कम 30% लालू जी के नाम पे वोट करते हैं राजद को। तो उनका एक फिक्स वोट बैंक है। नीतीश कुमार के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार के पास करीब 5% के आसपास वोट बैंक है। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर करीब 6 महीना के अंदर में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी। तो ये एक अलग क्रांति है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ बहुत सारा काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, जैसे कि शराबबंदी किया। तो शराबबंदी के नाम पर भी नीतीश कुमार को वोट महिलाएं करती है। और महिलाओं में जो 10th क्लास में जो लड़कियां थी उनके लिए साइकिल वितरण का काम किया था। तो इनका प्रभाव अलग है, नीतीश कुमार का भी प्रभाव अलग है। इसलिए नीतीश कुमार के पास भी करीब टोटल मिला के 7-8% वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार के पास भी वोट बैंक है। और लालू यादव जो उनके पुराने काम है, जो पहले काम कर चुके हैं, उनके रसूख, उनके दम पे राजद के पास करीब 30% वोट राजद के पास है। तो मिला जुला के आंकड़ा 40% के आसपास चल जाता है। तो क्या बीजेपी सीट निकाल पाती है या राजद सीट निकाल पाती है? बिहार में सीट की संख्या 40 है। ऐसे में अगर 30 सीट तेजस्वी और नीतीश लेके चले गए तो फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है बीजेपी का ये 2024 का चुनाव। और पिछले 10 सालों से बीजेपी केंद्र में है, पर ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बदौलत वो वोट मांग सके और जनता उसको वोट कर सके। तो वो आनन फानन में 2024 में 22 जनवरी को वो राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और राम मंदिर के नाम पर जनता को ये दिखाने वाले कि हाँ, हमने राम मंदिर बनाया। और ओबीसी के लोगों में ज़्यादा धर्म का नशा है, तो करीब 25% जो वोट करने वाले हैं वो बीजेपी को। वो राम मंदिर के नाम पे उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास बेसिक ज्ञान नहीं है, तो राम मंदिर के नाम पे या धर्म के नाम पे वो बीजेपी को वोट करती है। पर जो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करने वाले नहीं है। उनकी जो आइडियोलॉजी है और वो तानाशाही आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। तो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि बीजेपी 2024 में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके।
चूंकि पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, तब वहाँ पे कोई ऐसा मजबूत अलायंस नहीं था, न ऐसा कोई गठबंधन नहीं था, ऐसा कोई विकल्प नहीं था। अब तो विकल्प बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री के कई चेहरे बन सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए इंडिया गठबंधन में कोई कमी नहीं है। 5-6 चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए अपना दावेदार मजबूती से पेश कर सकते हैं। तो आने वाला इलेक्शन का सबको इंतजार है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। पर ये इंडिया गठबंधन में क्या इंडिया मजबूत है या नहीं है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।